राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक रात एक 3 साल की बच्ची जो कि अपने माता पिता के बगल में सो रही होती है, अचानक से वो जाग उठती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, कहती है, माँ मुझे मत मारो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, इस कमरे में मेरा दम घुटता है। तुमने मुझे इस कमरे में क्यों बंद कर रखा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना। देखो ना माँ, मैं मर जाऊंगी। अब एक बच्ची के मुंह से जब ये सब निकलते हैं, उनको सुनकर उनके माता पिता बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और फिर उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं, अरे गंगा, क्या हुआ? कैसा सपना देखा? कहाँ हो? मैं यही हूं तुम्हारे पास। परेशान मत हो बेटी, कोई तुझे नहीं मारा। वो छोटी सी बच्ची ने साफ शब्दों में कहा, माँ, वो गंगा नहीं है, वो तो रामबाई है। अरे, मेरी माँ ने मुझे मार दिया। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। इन लफ्जों को सुनने वाले माता पिता, जो कि उस छोटी सी गंगा के माँ बाप थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे, आखिरकार इस बच्ची को क्या हो गया। माँ झट से अपने बिस्तर से खड़ी हुई। उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए उससे कहा, नहीं गंगा नहीं, देख, मैं अभी दिया जलाती हूँ, हम रोशनी हो जाएगी और हम अपने घर में, हम सुरक्षित हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। वो लड़की फिर से अपनी माँ की आंखों में घूरती है, उससे कहती है, माँ, वो गंगा नहीं है, वो तो रामबाई है, रामबाई। उसको अपने बाबा के पास जाना है। उसके बाबा उसका इंतजार करते होंगे। कौन बाबा? कैसा बाबा? कहाँ से आया बाबा? तेरे पिताजी तो यहीं पर हैं। इन लफ्जों का जो जवाब दे रही थी माँ, उसका सब्र का बांध टूट पड़ता है। माँ भावुक हो जाती है, रोने लगती है। वो अपनी बच्ची को बड़े प्यार से पुचकार रही है, उससे कह रही है, बेटी तू चुप हो जा, तुझे क्या हुआ है, तू परेशान मत हो। इन लफ्जों को सुनने वाले वो माता पिता सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। उस बच्ची को जैसे तैसे उन्होंने सुला तो दिया, लेकिन अब उन दोनों माता पिता की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात ऐसे जागते रहे। वो हम यही सोचते रहे, आखिरकार ये बेटी कहाँ से आई है? कौन है ये बेटी? कैसी बातें कर रही है? कौन है वो रामबाई? कौन है इसका बाबा? क्या है ये बात? सुबह हुई, पाँव फटते ही पिता अपने दोस्तों के पास गया, उनसे बातचीत करी। माँ ने अपने आस पड़ोस की जो महिलाएं उनसे बात करी। तरह तरह की बातों को वो लोग सोचते रहे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, लेकिन उस बच्ची गंगा के मुंह से सिर्फ यही वाक्य निकलते थे कि वो गंगा नहीं है, वो रामबाई है। जब उससे पूछा जाता कि तू कहाँ की रामबाई है, तो वो एक नाम लिया करती, जलालाबाद। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बड़ी तसल्ली से, बड़े धैर्य से इस कहानी को सुनिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के उस प्रतिष्ठित दीक्षित परिवार में, जहाँ पर रामचंद्र दीक्षित का परिवार रहा करता। उस परिवार में सन 1922 में एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची का नाम बड़े प्यार से रखा गया, गंगा। गंगा अभी 2.5 साल की थी। उसने ठीक ढंग से चलना भी शुरू कर दिया, बोलना भी शुरू कर दिया, बिल्कुल साफ बोला करती। और उसकी जो पैरों में घुंघरू लगे थे, वो उस घर की जो खुशियां हैं उसमें चार चांद लगा दिया करती। उसकी माँ सावित्री अपनी बेटी को अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहनाया करती, उसके साथ नाचती गाती, जैसे कि एक प्रसन्नता का माहौल बना हुआ था। उसी ढंग से वो लोग अपनी जिंदगी वहां गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन उस रात ने उस पूरे परिवार में एक भूचाल सा ला दिया। दरअसल जिस रात को उस लड़की ने ये कहा कि वो गंगा नहीं है, वो तो रामबाई है। आखिरकार वो रामबाई कौन थी? उसके कहे अनुसार वो जलालाबाद की रहने वाली है। अब जलालाबाद जो कि यहाँ से बहुत दूर है, जलालाबाद से वो यहाँ पर कैसे आई? क्या हुआ था उसके साथ? क्योंकि जब वो बच्ची थी, जब उसका जन्म हुआ था, उस समय उसके गले पर कुछ उंगलियों के निशान थे। पहले तो गौर नहीं किए, लेकिन बाद में जब उन बातों पर गौर किया गया, तो ये निशान आज भी उस गंगा के गले पर साफ दिखाई पड़ते थे। और गंगा अब उन्हीं बातों को बताया करती, जो कि कभी ना कभी तो घटित हुई ही थी। दरअसल वो बताती कि जब वो रामबाई थी, उसके जो बाबा थे, जिनका नाम हीरालाल था, एक बड़े सेठ थे, अनाज के बड़े व्यापारी। वो उनकी बेटी थी, उनकी माँ की ऐसे में मृत्यु हो जाती है।
एक बाप से जब बेटी नहीं संभली तो उसने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी जिस महिला से हुई, वो महिला एक लालची महिला। वो महिला उस लड़की, जो छोटी सी बच्ची रामबाई थी, उसको मारती पीटती, उसको कमरे में बंद कर देती। वो अकेली बच्ची कई दिन तक भूखी रहती, रोती रहती। जब भी हीरालाल किसी काम से नासिक से उस जलालाबाद से दूर जाया करते, कई दिनों में लौट कर आते। और मैं बात कर रहा हूं भारत की आजादी से पहले की, लगभग 1918 की। जब ये सारी कहानियां हुई इन बातों को बताने वाली, वो गंगा जब वो इन किस्सों को बताने बैठती, तो आस पड़ोस के बहुत सारे बच्चे, लोग, आदमी, महिलाएं सब इकट्ठे हो जाते और वो बड़े गौर से सुना करते। आखिरकार ये लड़की क्या कहना चाह रही है, क्या कहना चाहती है, क्या है इसके हृदय के अंदर, सारी बात बताया करती। और बस इसी ढंग से उस लड़की ने जब अपनी सच्चाई बताई, तो उस गंगा के पिता रामचंद्र दीक्षित ने यह निर्णय किया कि वो जलालाबाद जाएंगे। वो पता करना चाहेंगे क्या ये बात सही है या नहीं। और जैसे ही उन्होंने सोचा, वो जलालाबाद के लिए रवाना होते हैं। और रास्ते में सिर्फ सोचते जाते हैं, काश कि गंगा की जो कही गई बातें ये झूठ निकले, ऐसा कोई ना मिले, कहीं उनके बच्चे उनसे जुदा ना हो जाए। क्योंकि एक पिता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। जैसे जैसे वो जलालाबाद के निकट पहुंचे, उन्होंने प्रश्न करने शुरू कर दिए, क्या यहाँ पर कोई हीरालाल सेठ रहते हैं। उस जलालाबाद में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने जो व्यापारी लोग हैं उनसे बात करी कि यहाँ पर कोई हीरालाल सेठ रहा करते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, हीरालाल सेठ हैं, और बहुत गजब के सेठ हैं, अच्छा पैसा है, काफी अमीर हैं। इस बात को सुनकर रामचंद्र दीक्षित थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने पूछा, क्या उनकी कोई बेटी थी जिसकी कम उम्र में जान चली गई थी। तो लोगों ने काफी सोचने के बाद बताया कि हाँ, उनकी एक बेटी थी, नाम था रामबाई, जो कि छत से नीचे गिरने की वजह से मर गई थी। और आप चाहो तो उनसे बात कर लो। रामचंद्र दीक्षित पूछते पूछते हीरालाल सेठ के घर तक तो पहुंचे, लेकिन उनके गेट से, जो बड़ा सा गेट था, उससे वापस लौट आए और सोचने लगे, यदि उन्होंने ये बात इस परिवार को बता दी तो कहीं ये परिवार इस बात पर एग्री ना हो, और कहीं उस बच्ची के लिए कोई बड़ी मुसीबत ना बन जाए। इस वजह से यहाँ पर जो रामचंद्र दीक्षित हैं वापस लौट आते हैं। वो कहते हैं, यार ठीक नहीं है भाई ऐसे हालात में घर जाना। वो वापस गए अपने घर, नासिक आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, काफी बड़ा परिवार है भाई, लाला आदमी है, और मैं तो बस वहां से लौट आया, लेकिन ये बात, ये जो लड़की कह रही है बिल्कुल सत्य है। और उधर वो जो लड़की गंगा है, उसके मुंह से लगातार यही बात निकलती, वो हमेशा यही बात कहती, वो ऐसे रहती थी, ऐसा कमरा था, ऐसा दरवाजा था। अरे और तो और, जब वो कमरे में बंद हो जाया करते तो उनका पड़ोसी की लड़का था, नाम था बिल्लू। बिल्लू उसको रोटी दे जाया करता था चुपचाप। वो उस रोटी को खाती तो उसका कम से कम पेट तो भर जाता। उसकी माँ उसको एक एक दिन तक बंद रखती उस कोठरी में, लेकिन बिल्लू उसको चुपके से रोटी खिला जाया करता। इन सभी बातों पर गौर करने वाले वो परिवार एक दिन निर्णय ही करता है कि इस बच्ची को जरूर इसके परिवार से मिलाना चाहिए। क्योंकि गंगा अब अपने पिता से जिद करने लगी थी, कहने लगी थी कि उसको उसके बाबा से मिलना है। उसके बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी। इन बातों पर यकीन करने के बाद रामचंद्र दीक्षित अपनी बेटी को लेकर जलालाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे जैसे जलालाबाद नजदीक आता गया, वो लड़की अपने आप ही खुश होती चली गई, और जलालाबाद जाकर वो पैदल हो गई। उसके माता पिता, परिवार और भी लोग थे, वो सब उसके पीछे पीछे। लड़की आगे आगे बढ़ती हुई जा रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं उसके सगे संबंधी। और फिर वही बड़ा सा दरवाजा, जो कि रामचंद्र दीक्षित ने उस बच्ची को बताया नहीं था, उस लड़की ने अपने आप ढूंढ लिया रास्ता, और सीधी उस दरवाजे, बड़ा से दरवाजे के बीच में एक छोटा सा दरवाजा था, उसके अंदर से प्रवेश की। तो एक नौकर मिला। नौकर ने पूछा, हाँ जी, किससे मिलना है। तो रामचंद्र दीक्षित ने कहा कि हम हीरालाल सेठ जी से मिलना चाहते हैं।
वो लड़की इतने में वहां से भाग खड़ी हुई। नौकर कुछ कहता, वो कह नहीं पाया, उस बच्ची को पकड़ने का कोशिश करने लगा। तब तक वो बच्ची उस कमरे में दाखिल हो चुकी थी जहां पर हीरा लाल सेठ रहा करते, बुजुर्ग व्यक्ति। और जैसे वो लड़की वहां पहुंची, वो अपने बाबा यानी हीरालाल सेठ के पैरों को पकड़कर लिपट गई, रोने लगी, बाबा बाबा। अब वो हीरालाल सेठ सोच रहे हैं, ये लड़की ऐसे कैसे कर रही है भाई, आखिरकार इस लड़की को क्या याद आ गया, कौन हो तुम? उन्होंने जब पूछा, उस लड़की ने बड़ी भावुकता से ऊपर की तरफ चेहरा करते हुए कहा, बाबा मैं तुम्हारी रामबाई हूँ। रामबाई? तुम कौन सी रामबाई हो? हीरालाल सेठ ने कहा। तभी वो लड़की बोली, बाबा तुम्हारी रामबाई, तुम्हारी अपनी बेटी रामबाई। तुमको पता है ना, तुम्हारी बेटी छत से गिरकर मर गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी बेटी मरी नहीं थी, उसको मारा गया था। उसको मारने वाली कोई और नहीं, उसकी उसकी सौतेली माँ है। तब तक हीरेलाल सेठ के कमरे में उनकी पत्नी दाखिल हो चुकी थी। तब तक उस लड़की गंगा के माता पिता परिवार के जो और सदस्य वो भी उस कमरे में दाखिल हो चुके थे। लेकिन जो लड़की गंगा है, लड़की गंगा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया अपनी उस सौतेली माँ को देखकर, सन्न रह गई। उस महिला ने तुरंत कहा, कौन हो तुम लड़की, और क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो, जाओ यहां से, हमारी कोई रामबाई नहीं है। वो लड़की झट से उस पलंग पर चढ़ गई, अपने पिता के पीछे छिपते हुए कहने लगी, बाबा तुम अपनी बेटी रामबाई को नहीं पहचानते? वो तुम्हारी रामबाई है, तुम्हारी अपनी रामबाई। अब तो हीरालाल सेठ भी इस बात को सोच रहे थे, आखिरकार ये लड़की है कौन, और इतने दिनों बाद यहाँ लौट कर आई है, क्या इसको सच्चाई पता है? तो उन्होंने कुछ बातें पूछी सबूत के रूप में, कि मेरे कागजात कहाँ रखे रहते थे, मेरे पैसे कहाँ रखे रहते थे, मेरा हुक्का कहाँ से भर कर आया था। सारी बातें जब उससे पूछी, गंगा ने एक एक बात को बिल्कुल सटीक बताया। उसने यहां तक बताया कि तुम्हारे पैसे कौन से तहखाने में रखे होते थे। उन सभी बातों को नोट करने वाले हीरेलाल भावुक हो गए। वो कहने लगे, बेटी तू कहाँ थी, कैसे थी, और क्या हुआ था, मुझे सारी बात बता। लेकिन वो लड़की, जो कि डर रही थी अपनी सौतेली माँ से, वो ज्यादा नहीं बोल पाई। लेकिन उसने अपने बाबा को कान में कुछ कहना शुरू कर दिया। उसने अपने बाबा को बताया कि जो तुम्हारी पत्नी है ना दूसरी, वो पत्नी ने ही उसको छत से नीचे फेंका था। मुझे पता है तुम्हारी पहले भी एक पत्नी थी जिसने मुझे पैदा किया था। इन सारी बातों को सुनने वाले हीरालाल बहुत ज्यादा भावुक हुए, बहुत परेशान हुए, सोच रहे हैं आखिरकार इस बच्ची के दिमाग में ये सारी बातें कहाँ से आ गई। लेकिन जिस काल कोठरी के बारे में जिक्र हुआ, कि जिस कोठरी में वो मुझको बंद किया करते थे, मुझको भूखा मार दिया था, 10-10 दिन तक मुझे खाने की नहीं दिया था, आप लोग तो चले जाते थे व्यापार करने के लिए, लेकिन मुझे ये माँ बहुत ज्यादा मारती पीटती थी। अब एक पिता सोचता है कि वे क्यों मारती थी, क्या वजह थी। तो यहाँ पर वो लड़की रामबाई एक ऐसा खुलासा करती है, गंगा कहती है कि जब आप इसको ब्याह कर लाए, तो ये तुम्हारे सामने तो खूब अच्छा उसकी देखरेख करने का दिखावा किया करती, लेकिन ये तुम्हारे जाने के बाद मुझको मारा पीटा करती। इसको डर था कि तुम उसकी बेटी हो, इसके बच्चों का जो हिस्सा इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये उस समय गर्भवती हो गई थी, इनके बेटों को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा तुम नहीं दोगे। इसी वजह से ये मुझसे नफरत करने लगी थी और मुझको मारना चाहती थी। वो तो भला हो उस बच्चे जो उसका पड़ोसी था बिल्लू का। अब यहाँ पर एक नया नाम आया था, बिल्लू कौन था। यहाँ पर पूछा गया कि भाई ये तुम जो बार बार बिल्लू का नाम ले रही हो, बिल्लू कौन है। गांव के और भी जो लोग थे उनसे पूछा गया कि बिल्लू कौन है भाई। तो कुछ लोगों ने कहा कि काफी समय पहले एक लड़का बिल्लू था, करीब 8-9 साल का, वो अचानक गायब हो गया, वो किसी को मिला ही नहीं, कहाँ गया। तभी अचानक वो गंगा बोली, वो गया नहीं, उसको भेज दिया। मुझे आज भी पता है, वो अंदर जो पीछे की तरफ जो कमरा बनाया है जिसमें फर्श नहीं पड़ा है, उसके नीचे दफन है। भाई इतनी बात सुनते ही सभी के हाथ पैर उखड़ गए। और इस बात को सुनने वाले वो जो
रामबाई की जो सौतेली माँ थी, बिल्कुल सन्न रह गई, सफेद चेहरा, उसकी चोरी पकड़ी गई। वो इतना कुछ बोल पाती, हीरेलाल ने उनको चुप कर दिया कि तुम शांत रहो, जो बेटी ये कह रही है हमको इसकी बातों पर गौर करना चाहिए। दोस्तों, पहले पुलिस का ऐसा बोलबाला था नहीं, अंग्रेज सरकार थी। तो हीरेलाल ने अपने कुछ नौकरों को आदेश दिया और सभी लोग उस पीछे की तरफ जो बना हुआ कमरा था जिसमें फर्श नहीं था, उसका जो मिट्टी है वो जब हटाई गई तो सभी हैरान रह गए। दरअसल यहाँ एक मजदूर का जो फावड़ा था वो एक खोपड़ी में, मानवीय खोपड़ी में फंस गया। जब उसको बाहर निकाला तो वो कोई और नहीं था, बिल्लू का बॉडी ही था। जो उस लड़की ने बताया बिल्कुल सही बताया। अब ये लड़की कहती है, देखा मैंने कहा ना यही बिल्लू है। अब ये ऐसा साक्ष्य था जिस पर हर कोई यकीन करता। अब बताइए, नासिक में जन्मी बच्ची को कैसे मालूम चलेगा कि जलालाबाद में एक बच्चा दफन है, एक घर में जो पुरानी हवेली है। दोस्तों, वो लड़की यहाँ पर नहीं रुकी, उसने बताया कि वो 10 दिन तक उस कोठरी में बंद रही, उसने दूसरा कमरा दिखाया, वो इस कमरे में रही और बिल्लू उसको चुपचाप उस खिड़की से रोटी दे जाया करता जब मैं भूख से रोती। और उस दिन भी यही हुआ था। मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो कमरे का, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे बहुत जोर से मारने लगी, बहुत कुछ कहने लगी। तभी मैंने उससे कहा कि बाबा को आने दो, मैं बाबा को सारी बात बताऊंगी। इस बात को सुनने के बाद वो जो महिला है वो गुस्से में आती है और बस उस लड़की के गले को दबा देती है और फलस्वरूप उसकी जान चली जाती है। यहाँ उस लड़की का शरीर तो गिरा नीचे, लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो सब कुछ देख रहा है। तभी उस लड़की की रोने की आवाज को सुनकर बिल्लू वहां भाग कर आया। वो बिल्लू को उस महिला ने देख लिया। उसने बिल्लू को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुझे 5 रुपए दूंगी। और उस समय 5 रुपए की बहुत बड़ी कीमत हुआ करती। बच्चा लालच में फंस गया और फिर उस महिला ने उस बिल्लू को भी ठीक उसी तरीके से उसकी जान ले ली और फिर उसको उस कमरे में गड़वा दिया। इस तरीके से उस गंगा ने सारी बातों को खुलासा की। इस बात को सुनने के बाद पूरा गांव दंग रह गया, भाई ये महिला है या फिर कोई हत्यारण। इन सब बातों पर गौर करने वाले सभी लोगों ने अब तो अंग्रेज सरकार की जो पुलिस थी उसको इत्तला करना मुनासिब समझा। वो लोग अब जो अंग्रेज सरकार की जो पुलिस थी उसको बुला कर लाए और उनको बताया कि ऐसे ऐसे इस महिला ने ये सब काम किए हैं। दोस्तों, पुलिस की जो कार्रवाई थी उसमें उस महिला से जब पूछताछ की गई तो उस महिला ने स्वीकार किया कि हाँ उसने ऐसे ऐसे दो जान ली है। ये सारी बातें जब उस गंगा ने खुलासा की तो वहां पर जो भी लोग थे, पहले अखबारें सोशल मीडिया का ऐसा चलन नहीं था, लेकिन जिन लोगों के कानों में ये बात पड़ी सभी लोग दंग रह गए। हालांकि वो गंगा वहां पर नहीं रुकी, हीरेलाल के पास नहीं रुकी। उसने कहा कि उसको माँ और बाबा के साथ जरूर जाना है, तो उसके माँ बाबा सावित्री और रामचंद्र हैं, वो उनके साथ रहेगी। और दोस्तों, इस प्रकार से उसने अपने हत्यारे को जेल करवा कर उसके हृदय को शांति तो मिली। गंगा जैसे जैसे बड़ी होने लगी उसके दिमाग से सारी स्मृतियां मिटने लगी और जब वो 11 साल की हुई उसके दिमाग में कोई स्मृति बाकी नहीं थी। लेकिन वो जो हीरेलाल थे वो अंत समय तक उस बेटी को बहुत याद करते थे। और तो और वो कुछ धनराशि जब वो अपने शरीर को पूरा करने वाले थे उससे पहले उस लड़की को दे कर गए, कह कर गए कि बेटी इस पर तुम्हारा हक है, तुमने एक नेक काम किया है। दोस्तों, इस तरीके से जो पुनर्जन्म होते हैं ना, वो अपने साथ जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको खुलासा करते हैं, बताते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं कि हमारे साथ ये नहीं ये हुआ था। आप लोगों को बताया कुछ और जाता है लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। ये थी उस बच्ची की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को हाइप करते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो उनसे हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।